चैनल में स्वागत है। लास्ट वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने मैथ से रिलेटेड कुछ वर्गमूल घनमूल की क्लासेस ली थी। आज हम लोग मैथ का नेक्स्ट टॉपिक घातांक पढ़ने जा रहे हैं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि नए छात्र इसमें जुड़ सकें और जल्दी ही हम और आप सभी लोग लाइव क्लास ले सकें। तो चलिए आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैथ का घातांक। पहले मैं आप लोगों को घातांक का एप्लीकेशंस बताऊंगा और इसके बाद हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ का चैप्टर। मैथ्स में लास्ट वीडियोस में मैंने आपको वर्गमूल और घनमूल के बारे में बताया था, वर्गमूल की शॉर्ट ट्रिक बताई थी। आज हम लोगों को मैथ्स का जो नया टॉपिक स्टार्ट करना है वो है घातांक। इंग्लिश में इसे इंडिसेस बोलते हैं, ठीक है। तो घातांक से रिलेटेड हम लोगों को कुछ बेसिक जानना है। पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए, तब हम इंडिसेस के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, समझिए। किसी भी संख्या को अगर हम घात के रूप में लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं। तो अगर हमने लिखा a की पावर m, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, a की पावर m। ये जो m है इसको मैं पावर बोलता हूं या फिर हिंदी में से घात बोल सकता हूं, घात या घातांक। क्लियर। और इस a को आधार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आधार। इंग्लिश में इसे बेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेस। तो इसको बोलने का तरीका क्या है, इसको बोलने का तरीका है a की पावर m, अर्थात इसको a की घात m बोल सकते हैं या a की पावर m बोल सकते हैं, ठीक। तो ये तो बेसिक है कि a की पावर m हो गया। अब इसके कुछ बेसिक्स हैं, वो कैसे, समझिए। तो अगर किसी संख्या को इस तरीके से लिखा जाए घात के रूप में a की पावर m, तो अगर इसके साथ कोई दूसरा टर्म है जिसकी पावर है n, लेकिन यहां आप देख रहे होंगे आधार कैसे हैं, समान है। तो एक बात याद रखना है कि जब कभी आधार समान होते हैं तो इनका हम गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं वो समझिए। तो कुछ लोगों ने ये क्लासेस ऑफलाइन में भी ली हैं, ठीक है, लेकिन एक तरीके से आप ये समझिए कि इसका रिवीजन हो रहा है और इसको आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। और जो लोग नए छात्र हैं वो इस क्लास में नया सीखने को मिल रहा है। तो देखिए a की पावर m इंटू a की पावर n, ये आपस में किसका चिन्ह है, गुणा का। और ये आधार कैसे हैं, समान है। तो जब कभी आधार समान हो और गुणा का चिन्ह दिया हो तो ये जो घातें हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, अर्थात a की पावर m प्लस n। तो यहां से रिजल्ट क्या मिला, a की पावर m इंटू a की पावर n का रिजल्ट क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे कि 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर मान लीजिए 2 लिख दिया है। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां आधार कैसे हैं, समान है। और जब आधार समान है तो आप इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर ये जो 3 और 2 है वो ऐड होकर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब a की पावर m इंटू a की पावर n था, ये आपस में आधार समान थे, गुणा में थे, और गुणा में घातें जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं, जिससे कि रिजल्ट हमारा क्या मिला, a की पावर m प्लस n। ये एग्जाम्पल है, यहां पर भी मैंने घातें क्या कर दी, ऐड कर दी। तो अब जल्दी से हम प्रिंसिपल और देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सी बेसिक चीजें हैं। ये गुणा की बात हो गई है, माइनस की बात, भाग की बात करना, सॉरी। तो a की पावर m और भाग्यम का चिन्ह है ये, और a की पावर n। तो ये आपस में भाग हो रहा है। जब आपस में भाग होता है तो ये घातें घट जाती हैं। जैसे कि गुणा में जुड़ रही थी उसी प्रकार भाग में घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, दैट इज a की पावर m माइनस n। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल्स में समझ सकते हैं कैसे, जैसे कि मैंने बोला 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 3। तो यहां पर भाग का चिन्ह है और आधार कैसे हैं, समान है। और जब आधार समान होता है तो इनकी घातें भाग में घट जाती हैं, तो 5 में से 3 घट जाएंगी और रिजल्ट हमारा जो मिलेगा वो 2 की पावर 2 हो जाएगा। क्लियर। तो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि इन्हें कैसे अप्लाई करना है। तीसरा, a की पावर m इंटू a की पावर n हो गया है, गुणा हो गया, भाग हो गया। अब तीसरा समझिए, a की पावर m की पावर n,
तो यहां पर क्या हो रहा है, आधार के ऊपर घात है और घात के ऊपर भी घात दी है, अर्थात जब घात के ऊपर घात दी हो और बीच में, ध्यान रखिए, बीच में ब्रैकेट का चिन्ह दिया है, कोष्टक दिया हुआ है, तो यहां पर क्या करना है, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब जब घात की घात होती है तो इनका आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, a की पावर m की पावर n दैट इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। एग्जाम्पल जैसे कि 2 की पावर 3 की पावर 2 दे दिया है, तो यहां पर जुड़ेंगी नहीं, यहां पर क्या करना है, गुणा करना है। जब घात के ऊपर घात है और बीच में ब्रैकेट का चिन्ह भी दिया है तो 3 दूनी 6, तो 2 की पावर 6। बात समझ में आ रही है। चौथा, ये रूल बहुत मोस्ट है, यहां पर गलती होने के चांसेस होते हैं। चौथा देखिए, a की पावर m, आपको चौथे में दिया a की पावर m की पावर n, ध्यान दीजिए, तीसरा और चौथा दिखने में एक सा लग रहा होगा, लेकिन ध्यान दीजिए यहां मैंने ब्रैकेट का यूज किया, यहां मैं ब्रैकेट का यूज नहीं कर रहा हूं, तो यहां घात के ऊपर घात तो है बट इनका आपस में आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, समझिए, जब इनके बीच में ब्रैकेट का चिन्ह दिया हो तब तो आपको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अगर पावर के ऊपर पावर है बट ब्रैकेट नहीं दिया है तो क्या करना है, तब आपको इस तरीके से करना है कि इस संख्या का गुणा उतनी बार करना है जितनी की पावर दी हुई हो। तो m की पावर कितनी है, m n है, तो m का गुणा कितनी बार करेंगे, n बार करेंगे। कितनी बार, n टाइम्स। कितनी टाइम्स, n टाइम्स। तो a की पावर m की पावर n था तो m का गुणा कितनी बार किया, n टाइम्स। एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां 2 की पावर 3 की पावर 2 लिखा, ये दिखने में दोनों एक से, ध्यान दीजिए यहां मैंने ब्रैकेट का प्रयोग किया है, यहां ब्रैकेट का प्रयोग नहीं है, तो यहां क्या रिजल्ट आएगा, 2 की पावर इस 3 का गुणा कितनी बार करना है, 2 बार, मतलब इनका आपस में गुणा किया गया था, यहां आपस में गुणा किया गया 3 दूनी 6, बट यहां आपने आपस में गुणा नहीं किया, इस m का गुणा n बार किया गया। उसी प्रकार 3 का गुणा 2 बार करना है, 3 का गुणा 2 में नहीं, 3 का गुणा 2 बार करेंगे, और 2 बार करेंगे तो कितना आएगा, 3 त्रिका 9, मतलब रिजल्ट क्या आएगा, 2 की पावर 9। तो आप यहां से देख रहे होंगे, यहां जो रिजल्ट मिला था वो 2 की पावर 6 था और यहां जो रिजल्ट है वो 2 की पावर 9 है, मतलब दोनों ही कैसे हैं, अलग है। तो अभी हमने बेसिक क्या जाना, यदि आपस में घातें जुड़ेंगी, कब जुड़ेंगी, जब आधार समान हो और गुणा का चिन्ह दिया हो। जब भाग का चिन्ह दिया होगा तो घातें घट जाएंगी, पावर की पावर हो तो गुणा हो जाएगा, पावर की पावर हो बट आपका ब्रैकेट ना दिया हो तब उस संख्या का गुणा उतनी बार करना है जितनी की घात दी है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद चलिए, इसके बाद आपको देखना है 5वां रूल, कैसे, व्युत्क्रम का नियम। ये बहुत मोस्ट है, यहां से क्वेश्चन गलत होते हैं, ये नियम आना चाहिए, व्युत्क्रम का नियम। व्युत्क्रम का नियम क्या है, समझिए, 5वां रूल है व्युत्क्रम का नियम। जैसे कि किसी भी संख्या के ऊपर ऋणात्मक घात दी हुई हो, a की पावर -m, तो इस a की पावर -m को आप धनात्मक बनाएंगे तो वो बन जाएगा a की पावर m, 1/a की पावर m। मतलब अगर कोई चिन्ह ऋणात्मक है और आपको उसको धनात्मक बनाना है तो उसका हम व्युत्क्रम कर देते हैं, तो a की पावर -m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/a की पावर 1/a की पावर m। उसी तरीके से अगर मैंने लिख दिया a/b की पावर -m, ध्यान दीजिए अभी मैंने एक टर्म लिया था, अब भिन्न ले लिया, फ्रैक्शन ले लिया, तो यहां पर a/b की पावर क्या है, -m, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे a/b की पावर -m, तो ये जो पावर है वो इस पर भी होगी और इस पर भी होगी, लेकिन ये कैसी पावर है, ऋणात्मक। तो अभी हाल मैंने बताया कि जब किसी संख्या के ऊपर ऋणात्मक चिन्ह दिया हो तो उस घात को धनात्मक बनाने के लिए हमें उसका क्या करना पड़ता है, व्युत्क्रम करना पड़ता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है अपोजिट लिखना, मतलब उल्टा लिखना, संख्या को पलट देना। तो यहां से इसको संख्या को अगर हम पलट देंगे तो a/b क्या हो जाएगा, b/a, और ये जो पावर है माइनस की पावर कैसी हो जाएगी, धनात्मक। बात समझ में आ रही है। तो व्युत्क्रम का नियम में आप क्या समझे कि अगर कोई ऋणात्मक है तो उसको कैसे करना है, धनात्मक बनाना। धनात्मक बनाने के लिए क्या करते हैं, तो उसका हम व्युत्क्रम कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगला, यदि 2-3 संख्याएं आपस में गुणा में हो और उसके ऊपर कोई पावर लगी है तो इसका मतलब होता है ये जो पावर है वो इन तीनों पर अलग अलग है। कैसे लिखेंगे, a की पावर m इंटू b की पावर m इंटू c की पावर m। क्लियर। चलिए 7, अगर कोई संख्या भाग में भी है और इसके ऊपर n पावर मान ली है तो ये जो पावर है वो दोनों पर होगी, a की पावर n बटे b की पावर m। बात समझ में आ रही है।
तो यहाँ से व्युत्क्रम का नियम बहुत मोस्ट है। व्युत्क्रम के नियम में हमने देखा कि माइनस का चिन्ह होने पर उसका हम क्या कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं। यहाँ पर भी फ्रैक्शन था, इस पूरी संख्या के ऊपर ऋणात्मक घात थी, तो इसका भी हमने व्युत्क्रम कर दिया और ये संख्या पलट कर क्या लिख दी, b/a, उसकी पावर कैसी हो गई, धनात्मक। चलिए आगे। अब अगला रूल इसमें देखना है, अगला रूल क्या देखना है, व्युत्क्रम का नियम भी हो गया। अब यदि किसी संख्या की घात जैसे कि a की पावर m इस तरीके से दिया है और बराबर में दिया है a की पावर n, तो यहां आप देख रहे होंगे इनके आधार कैसे हैं, समान हैं। तो चूंकि आधार कैसे हैं, समान है, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है। घातांक के चैप्टर में ये रूल हर क्वेश्चन में लगता है। तो a की पावर m की पावर a की पावर n, मतलब यहां आधार कैसे हैं, समान है। तो अगर आधार समान है तो हमारी घातें भी समान होंगी, ये बहुत इंपोर्टेंट है, ये याद रखना है। क्लियर। तो यहां पर अगर आधार समान है तो घातें भी समान होंगी। नेक्स्ट रूल, यदि आधार अलग अलग है लेकिन घातें हो गई हैं समान, इस वाले में हमने देखा कि आधार समान है और घातें अलग हैं, तो अगर आधार समान है तो घातें भी समान हो जाती हैं। उसी प्रकार अगर क्वेश्चन में आपको आधार अलग अलग दिए हैं लेकिन घातें समान हैं, तो यहां से हम कहेंगे घातें समान हैं, ये दिया हुआ है, गिवन है, घातें समान हैं तो आधार भी समान होंगे। ये दो चीजें याद रखेंगे, दोनों एक दूसरे के पूरक है। समझिए कैसे, यहां पर आधार समान था तो आधार समान है तो घातें भी समान है, और यहां घातें समान है तो आधार भी समान होगा। क्लियर। तो ये रूल याद रखना है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, किसी भी संख्या की घात 0 दी हो, तो किसी भी संख्या की घात अगर 0 दी है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया है 10 की पावर 0, तो 10 की पावर 0 का मान भी कितना होगा, 1 होगा। कोई भी संख्या हो, 1 से लेके कोई भी संख्या हो, मतलब प्रत्येक संख्या की घात 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो जल्दी से देखें कि हमने क्या क्या देखा इसमें, बेसिक। तो सबसे पहले हमने बेसिक में जाना कि अगर आधार समान है तो और संख्या गुणा में दी हो तो इनकी जो घातें होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। उसी प्रकार यदि इनके बीच में भाग का चिन्ह है, आधार समान है, तो ये घातें आपस में क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो a की पावर m माइनस a की पावर n था तो a की पावर m माइनस n हो गया। उसी प्रकार यदि घात के ऊपर घात है और बीच में ब्रैकेट का चिन्ह है तो a की पावर m की पावर n था तो वो क्या हो गया है, a की पावर m इंटू n। उसी प्रकार चौथा रूल मैंने आपको इंपोर्टेंट बताया कि यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिया है, और जब ब्रैकेट नहीं दिया होता है तो इनका आपस में गुणा ना करके हमें इस संख्या की घात जो दी है उस संख्या का उतनी बार गुणा करना होता है। तो m का गुणा n बार किया गया, m इंटू m इंटू m n टाइम्स। ठीक है। इसके बाद अगला हमने बताया व्युत्क्रम का नियम। व्युत्क्रम का नियम क्या होता है, जब किसी संख्या की घात ऋणात्मक दी हो तो उस संख्या को धनात्मक बनाने के लिए हमें उसका व्युत्क्रम करना पड़ता है। तो a की पावर माइनस m को हमने क्या लिख दिया, 1/a की पावर m। उसी प्रकार अगर भिन्न के रूप में कोई संख्या दी हो और ऋणात्मक घात है तो उसका भी हमें धनात्मक बनाना है, तो उस संख्या को हमने क्या कर दिया, पलट दिया और धनात्मक घात हो गई। इसके बाद यदि आपस में 2-3 संख्याएं आपस में गुणा में हो और उनके ऊपर एक होल पावर दी हो m, तो इस घात का मान तीनों संख्याओं पर अलग अलग हो जाएगा, a की पावर m इंटू b की पावर m इंटू c की पावर m। उसी प्रकार अगर a अपॉन b दिया है, a अपॉन b की पावर n है, तो ये भी आपस में a की पावर n अपॉन b की पावर n हो जाएगा। क्लियर। ये भी हमने समझ लिया। इसके बाद नेक्स्ट हमने ये इंपॉर्टेंट रूल बताया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, a की पावर m बराबर a की पावर n। यहाँ आधार समान है और जब आधार समान होते हैं तो घातें भी समान होती हैं, ये याद रखना है। इसके बाद घातें समान है, यहाँ m और m है तो घातें समान है, और जब घातें समान है तो आधार भी समान होगा। और किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, और ये उदाहरण के द्वारा समझाया गया। ठीक है। तो ये हम लोगों ने जाना। चलिए इसके बाद हम लोगों को आगे क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैंने आपको बेसिक बता दिया, 10-11 रूल है, इन्हीं रूल्स को हमें याद रख लेना है। अब क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से घातांक का क्वेश्चन आता है। जैसे कि आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, अगर हम क्वेश्चन लिखें 3 की पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू, मान लीजिए दे दिया है 27 की पावर 2 x प्लस 8 इज इक्वल टू 27 की पावर 2 x प्लस 8 इज इक्वल टू 27 की पावर 2 x प्लस 8 इज इक्वल टू 27 की पावर 2 x प्लस 8 इज इक्वल टू 27 की पावर 2 x प्लस 8 इज इक्वल टू 27 की पावर 2 x प्लस 8 इज इक्वल टू 27 की पावर 2 x प्लस 8 इज इक्वल टू 27 की पावर 2 x प्लस 8 इज इक्वल टू 27 की पावर 2 x प्लस 8 इज इक्वल टू 27 की पावर 2 x प्लस 8 इज इक्वल टू 27 की पावर 2 x प्लस 8 इज इक्वल टू 27 की पावर 2 x प्लस 8 इज इक्वल टू 27 की पावर 2 x प्लस 8 इज इक्वल टू 27 की पावर 2 x प्लस 8 इज इक्वल टू 27 की पावर 2 x प्लस 8 इज इक्वल टू 27 की पावर 2 x प्लस 8 इज इक्व
27 की पावर 2x प्लस 1, इस तरीके से क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपसे कहा गया x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? x का। समझिए, तो इस क्वेश्चन को देखने पर पहले तो आपको ये पहचानना है कि ये किस चैप्टर का है, तो घातांक का है। क्यों? क्योंकि यहां पर घात के रूप में दिया हुआ है। ये 3 की पावर है और 27 की पावर। तो एक रूल आपको हमेशा याद रखना है कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब इन दोनों के आधार कैसे हो? समान हो। क्योंकि मैंने अभी हाल बताया कि जब आधार समान होते हैं तो घातें भी कैसी होती हैं? समान होती हैं। तो अगर हमें इनके आधार समान करना है तो यहां देखो, इस तरफ क्या लिखा है? 3 और इस तरफ क्या लिखा है? 27। तो मुझे बताओ कि क्या मैं इस 27 को 3 की पावर में चेंज कर सकता हूं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है 3 का घन कितना होता है? 27। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या है? तो यहां से सॉल्यूशन किया, 3 की पावर x प्लस 8, इसको एज इट इज लिखे रहने दिया, बराबर में 27 को मैंने लिखा 3 की पावर 3, क्योंकि 3 का घात अगर 3 करेंगे तो 27 आएगा। तो इसको मैंने 3 की पावर 3 लिख दिया, ब्रैकेट लगाया, इसके ऊपर जो पावर दी थी वो एज इट इज लिखी रहने दी, दैट इज 2x प्लस 1। अब सारे रूल लगने वाले हैं जो मैंने आपको अभी हल बताए। इसके बाद 3 की पावर x प्लस 8 एज इट इज लिखे रहने दिया, बराबर में 3 की पावर 3 2x प्लस 1 था। तो अभी हल मैंने बताया था, जब पावर की पावर होती है तो उनका आपस में क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। गुणा कर दीजिए, तो यहां से 3 का गुणा इस पूरी संख्या में होगा, तो 3 दूनी 6 6x और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3। तो यहां से आप देख रहे होंगे कि यहां क्वेश्चन में दोनों में आधार कैसे हैं? समान है। और जब आधार समान होते हैं तो घातें भी समान। तो यहां पर आप कहेंगे आधार कैसा है? समान है, इसलिए घातें भी कैसी होंगी? समान होंगी। और जब घातें समान होंगी तो यहां से मैं कह सकता हूं कि आधार समान है तो घातें समान हो गई हैं, दैट इज x प्लस 8 इज इक्वल टू 6x प्लस 3। बात समझ में आ रही है? तो क्या किया, सबसे पहले हमने इस 3 को आधार समान करने के लिए 27 को मैंने 3 की पावर में चेंज किया, फिर पावर की पावर थी तो इनका आपस में क्या किया? मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने पर 6x प्लस 3 मिल गया। और यहाँ पर हमने देखा कि आधार कैसे हैं? समान है। और जब आधार समान है तो घातें भी समान हो जाएंगी। अब पक्षांतर कर लेंगे तो x वाले टर्म को एक तरफ ले जाएंगे और ये संख्याएं जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको एक तरफ ले जाएंगे, तो 6x और x को उस तरफ ले गया तो 6x और उस तरफ ले जाएंगे तो x का हो जाएगा माइनस का, और ये जो 3 है उसे इस तरफ लाएंगे तो 8 और माइनस का कितना? 3। और 6x में से x जाएगा, कितना बचेगा? 5x, और 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 5, और 5 से 5 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। x का मान कितना आ गया? 1। बात समझ में आ रही है? तो उसका सॉल्यूशन क्या आ गया? x। समझ में आ रहा? तो सबसे पहले हमने क्या करना है? आधार समान करना है, और आधार समान करने के लिए हमें यह देखना पड़ता है कि वो किस घात में परिवर्तित हो रहा है। तो एक बार जल्दी से देख लीजिए, 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 27 की पावर 2x प्लस 1 था। हमने 27 को 3 की पावर 3 लिखा, पावर एज इट इज रहने दी, इनका आपस में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर 6x प्लस 3 मिला, आधार समान हो गए, घातें समान कर दी। इसके बाद पक्षांतर किया और x का मान कितना आ गया? 1 आ गया। क्लियर? एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं एक और क्वेश्चन कैसे आ सकता है। जैसे कि हमने लिखा क्वेश्चन 27 की पावर 2x माइनस 1 डेट इज इक्वल टू 243 की पावर 3। ये आपको एक क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। यहां पर आपको पूछा गया है तो x का मान बताइए, x का मान बताना है। तो ध्यान दीजिए, पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी है, यहां पर भी हमें ये देखना है कि ये 27 और 243 किसी एक संख्या की घात के रूप में बदल जाए, अर्थात हमारा आधार क्या हो जाए? बदल जाए। आधार बदलने के लिए हम क्या करेंगे? तो हम इस 27 और 243 को देखेंगे। ठीक है, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर ये 243 जो है वो 7 का क्यूब है। नहीं, गलत, 243 नहीं होता है, वो 343 होता है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर क्या करना है? 27 जो है उसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर में। 3 की पावर में कितना लिख सकते हैं? 3। तो 3 की पावर 3 लिख दिया और ब्रैकेट लगा दिया, ऊपर जो पावर दी थी वो एज इट इज रहने दी। क्लियर? तो 27 को हमने लिखा 3 की पावर 3, पावर को एज इट इज रहने दिया। इसी प्रकार 243 को हम 3 की पावर में लिखेंगे। 3 की पावर में लिखने का तरीका क्या है? तो आप अगर नहीं आता है तो आप इसको 243 के इस तरीके से गुणनखंड कर सकते हैं, और 343 की गुणनखंड करेंगे तो 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से ये 27 बार कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 से ये 9 बार कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 से ये 3 बार, और फिर 3 से ये 1 बार। तो यहां पर देख रहे होंगे 3 त्रिका 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर कितना? 5, और 3 की पावर 5 की पावर कितना लिख दिया? 3।
तो इसे भी मैंने 3 की पावर में चेंज कर लिया और इसे भी मैंने 3 की पावर में चेंज कर लिया। अब इनका आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये पावर की पावर है। तो इसका अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, 6x और 3 एकम 3 माइनस का 3 इज इक्वल टू, यहां पर भी गुणा करेंगे तो 5 तिया 15। अब यहां देख रहे होंगे आधार कैसे हो गए, समान। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि आधार अगर समान है, तो अगर आधार समान हो जाते हैं तो घातें भी क्या हो जाती हैं, समान होंगी, और बस आपका उत्तर आ जाएगा। तो घातें समान होंगी तो यहां से आप कहेंगे कि अगर आधार समान है तो घातें समान हो जाएंगी। 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 15। पक्षांतर कर दीजिए तो 6x बराबर 15 और 3 उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18। तो 15 3 18 और 6 से 18 कितनी बार कैंसिल आउट, 3 बार। तो यहां से x का मान कितना आ गया है, तो x का मान आ गया है 3। यही आपका क्या है, उत्तर है। बात समझ में आ रही है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। तो आपको क्या करना है, आपको ये बेसिक जानना है। तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, पावर की पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, और किसी संख्या के ऊपर पावर की पावर है और उनके बीच में ब्रैकेट नहीं है तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक, इसके बाद आपको बताया गया कि व्युत्क्रम का नियम क्या होता है। तो किसी संख्या की घात अगर ऋणात्मक है तो संख्या को धनात्मक बनाने के लिए उसका व्युत्क्रम किया जाएगा। इसके बाद अगला हमने जो बताया उसमें आधार समान है तो आधार समान है तो घातें समान होंगी, और अगर घातें समान है तो आधार समान होगा, और किसी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो ये सारी एप्लीकेशन जब याद करेंगे तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्व करने का तरीका आपने देख ही लिया है। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ समझ में ना आए या पूछना हो तो आप मेरे लाइव चैनल पर कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप पूछ सकते हैं, और कुछ भी सजेशन देना हो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने घातांक के बारे में जाना, आप लोगों ने देखा, आपको कैसा लगा उसके लिए भी आप फीडबैक देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, तो थैंक यू।